नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर से आज आपको एईडी के बारे में जानकारी दूंगा। एईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यहाँ पर हमारे पास एक एईडी है, ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, साथ ही साथ एक अडल्ट मैनिकिन है। एईडी अडल्ट और चाइल्ड दोनों को दे सकते हैं। एईडी कब दिया जाता है? जब अडल्ट या चाइल्ड के पल्स एब्सेंट मिले उस समय आप एईडी का इस्तेमाल करते हैं। एईडी की कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये विक्टिम्स के हार्ट के रिदम को एनालाइज करता है। दूसरा, पल्स जनरेट करता है जो शॉक के फॉर्म में विक्टिम को रिसीव होता है, मिलता है। तीसरा, विक्टिम को शॉक देना है, इलेक्ट्रिक शॉक देना है या नहीं देना है, वो भी इस एईडी के थ्रू आपको पता चल जाता है और ये खुद सेल्फ अनाउंस करता है। एईडी अगर आपके पास है तो आप विक्टिम को सबसे पहले अप्लाई करेंगे और जो इंस्ट्रक्शंस ये पास करेगा उसको आप फॉलो करेंगे। जब ये शॉक दे देता है तब ये अनाउंस करेगा कि 5 साइकिल में आपको सीपीआर मैनुअली देना है। तो सीखे हुए तरीके से जिस प्रकार से मैनुअली सीपीआर दिया जाता है अडल्ट को या चाइल्ड को, उसको आप अप्लाई करें अडल्ट पर या चाइल्ड पर। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एईडी 2 प्रकार की होती है, सेमी ऑटोमेटेड और फुली ऑटोमेटेड। हमारे पास जो एईडी है ये सेमी ऑटोमेटेड है। मतलब क्या है? सेमी ऑटोमेटेड एईडी में आप एईडी खुद अनाउंस करेगी कि प्रेस बटन फॉर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक को जब विक्टिम को देना है तब प्रेस बटन ये खुद अनाउंस करेगी। और फुली ऑटोमेटेड में अनाउंस नहीं करेगी, ये हार्ट के रिदम को एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद ऑटोमेटिकली शॉक प्रोवाइड करेगा, देगा विक्टिम को। बेसिकली एईडी का मेन काम क्या है? विक्टिम के लीथल हार्ट रिदम को नॉर्मल हार्ट रिदम में लाता है या कन्वर्ट करता है। किस प्रकार से एईडी को हम अडल्ट पर या चाइल्ड पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, वो आप देखिए। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि जब एईडी इस्तेमाल करते हैं, डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। चाइल्ड के केस में 50 जूल से 70 जूल और अडल्ट के केस में 150 जूल से 200 जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होता है और विक्टिम को लीथल हार्ट रिदम से नॉर्मल हार्ट रिदम तक पहुंचाने में मदद करता है। अभी हम देखते हैं, ये सेमी ऑटोमेटेड एईडी है और यहाँ पर अडल्ट मैनिकिन है। किस प्रकार से यूज करेंगे आप देखिए। जस्ट जो भी अनाउंसमेंट ये एईडी करेगा उसको हम सिंपली फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ओपन करते हैं। मोड हमने यहाँ पर अडल्ट मोड लगा दिया है। हमने माना कि पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं है और साथ ही ब्रीदिंग भी नहीं है। पेशेंट के क्लोथिंग्स को रिमूव किया, पैकेज निकाला एईडी से, पैकेज को ओपन किया और पैकेज को निकाला। ब्लू लाइनर्स हैं, इनको हम रिमूव करेंगे और कहीं भी इसको लगाएंगे या तो लेफ्ट लोअर पर और राइट अपर पर। प्रॉपर चिपका देंगे इसको। वेट करेंगे इंस्ट्रक्शंस का। Remove pads from blue liner and apply to right upper chest and left side as shown. Remove pads from blue liner and apply to right upper chest and left side as shown. Check pad cable connection to अभी हम केबल कनेक्शंस को चेक करेंगे। यस, ये प्रॉपर्ली
लग गया है, Check कोई pad दिक्कत नहीं cable है। connection to AED. अब हम रिमोट की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक को Check अप्लाई pad करेंगे। cable यहाँ पर connection इसका to स्विच दिया है, इसको AED. हम प्रेस करेंगे। Do not touch patient. Inform Analyzing heart rhythm. अभी हार्ट रिदम को एनालाइज कर रहा है एडी। पेशेंट को हम टच नहीं करेंगे। Analyzing heart rhythm. Do not touch patient. No shock advised. It is safe to touch एडी ने patient. इन्फॉर्म किया कि विक्टिम को शॉक की जरूरत नहीं है। अब हम मैनुअली सीपीआर देंगे। ये जो बीप की आवाज आप सुन रहे हैं, ये 30:2 के रेशियो में 5 साइकिल में कंप्लीट करेंगे, जिसको हमने सीखे हुए तरीके से परफॉर्म करना है। इसी प्रकार से ये 30:2 के रेशियो में देते रहेंगे तब तक जब तक कि या तो कोई इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ना आ जाए या ये एडी खुद ही एनालाइज करके इन्फॉर्म कर दे कि यस अभी इनका लीथल हार्ट जो रिदम है वो नॉर्मल हार्ट रिदम में कन्वर्ट हो गया है। और यहीं पर ये डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।